हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है लास्ट व्लॉग का कंटिन्यूटी व्लॉग। यहाँ पे बिट्टू जी ना पूजा करके लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं। अब डेली इनको नहलाना चालू करेंगे क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। तो बिट्टू जी का ही काम रहता है, वो ऑफिस जाने से पहले नहला देते हैं। आज तो छुट्टी है तो नहला रहे हैं और शोनावे भी बहुत प्यार से देख रहा है लड्डू गोपाल के कैसे नहला रहे हैं। उसके बाद रात में मैंने यहाँ पे छोले बनाए थे, बच गए थे, तो मैंने सोचा कि फेंकना क्या है, रात में ही बनाए हैं। तो मैंने सब्ज़ी गरम कर ली है और साथ में मैंने सैलेड भी काट लिया है और रोटी भी बना के मैंने रख दी थी। तो बस हम लोग खाते हैं, नहा धो लिए हैं सब। ये व्लॉग थोड़ा दोपहर से चालू कर रही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये दही में ना तड़का भी लगाया था, हल्दी वगैरह का, हल्दी जीरा और नमक वगैरह इन सब का लगाया। वो सब हमने खाया। क्या बनाए हो? क्या है ये? जलजीरा। अच्छा, जो अपन उस दिन लेके आए थे ना। चलो टेस्ट करते हैं। करो टेस्ट तुम। कैसा है? तुम बताओ, बनाया तो मैंने। चलो देखते हैं कैसा है। जलजीरा जैसा। ईवू को एक चखा दो थोड़ा सा। बच्चे पी सकते हैं? हैं? बस थोड़ा। खा पी के हम लोग सो गए थे। यहाँ पे शाम हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि हम लोग को जाना है ट्रिप में। बिट्टू जी की छुट्टी है कुछ दिन की, तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन, उसके बाद वहाँ से नोएडा, हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद घर वापस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पार्लर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स में। हम लोग हमेशा मैट्रिक्स में ही आते हैं। बिट्टू जी को यहाँ पे बनानी थी बियर्ड्स, तो और मेरे को बनाना था यहाँ पे थ्रेडिंग। तो मैं यहाँ पे शोना बेबी को ली हुई हूँ। हम लोग सोच रहे थे कि पहले एक करवा ले फिर दूसरा करवा लेगा, बट वो बोले कि एक साथ ही बैठ जाओ आप। तो बिट्टू जी पहले यहाँ पे अपनी बियर्ड्स बनवा रहे हैं और मैं थ्रेडिंग बनवा रही हूँ। और तो शोना बेबी ना जा ही नहीं रहा था किसी के पास, तो गोदी में बैठा हुआ था आराम से। फिर उसके बाद ऐसे ही बैठाए बैठाए मैंने उसे थ्रेडिंग बनवाई और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। अब जो हमारे सोसाइटी में पार्लर है, जो आंटी रहती है उनके पास मैं जा रही हूँ वैक्सिंग करवाने के लिए। तो बस बिट्टू जी मुझे छोड़ देंगे उनके यहाँ और बिट्टू जी चले जाएंगे अपने ऑफिस के कलीग के साथ। उनको कहीं जाना था खाने पीने के लिए, तो वो उनके पास चले गए हैं मुझे यहाँ पे छोड़ के। ईवू को यहाँ पे मैंने कुर्सी से बांध के बैठा दिया है ताकि मैं अच्छे से वैक्स करवा सकूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हिलटा डुलटा है। और बस यहाँ पे मेरा वैक्स हो गया है और अब हम दोनों जा रहे हैं घर पैदल पैदल। ज़्यादा दूर नहीं, सोसाइटी के अंदर ही है हमारा घर। तो बस हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे मैं ना थक गई थी, ईवू को गोदी में लिए ली ना, तो मैंने बोला कि ईवू चलो नीचे। तो चल तो रहा था, लेकिन उसकी ना सैंडल में लाइट जल रही थी ना, तो बार बार वो अपनी सैंडल देखता जा रहा था नीचे, तो अच्छे से चल नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं उसको गोदी में उठाई और फिर हम लोग जाने लगे। और ना बीच रास्ते में ना ये घर है, उनने ना पूरा अपना गार्डन जैसा बना रखा है और पूरी लाइटिंग कर रखी है। बहुत सुंदर दिखता है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, इतना प्यारा लग रहा है। इनका पूरा गार्डन जैसा बना हुआ है। बस ये सब देखते हुए हम लोग घर पहुंच गए हैं। और घर पहुंचने के बाद ना बिट्टू जी तो बाहर से खा के आएंगे और ये छोले की सब्ज़ी और रोटी मैं अपने लिए फिर बना लेती हूँ। छोले तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पर दूध वाला भी आ गया था, तो नीचे आंटी ने ले लिया था गर्म करके, उनने मुझे ऊपर दे दिया है। और मैंने ना यहाँ पे छोले जो भिगा के बॉईल करके रखे थे ना, वो मैंने ईवू के लिए अलग से निकाल दिए थे ताकि मैं उसको टिक्की बना के दे सकूँ। तो छोले और मैं ये स्वीट पोटैटो की टिक्की बनाने वाली हूँ उसके लिए। ईवू की टिक्की यहाँ पे बन रही है। मैंने इसमें क्या क्या डाला मैं आप लोग को बताती हूँ। छोले जो मैं ओवरनाइट भिगा के रखी थी और सुबह मैंने उसको बॉयल कर लिया था, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और स्वीट पोटैटो ले लिया है। स्वीट पोटैटो को आप चाहे तो स्वीट पोटैटो की जगह आप आलू भी ले सकते हैं, है ना। और उसमें मतलब दोनों को, स्वीट पोटैटो और इसको जो है छोले को, मैंने मिक्स करके उसमें नमक, काली मिर्च और हल्का सा जीरा पाउडर डाल के टिक्की जैसे बना के घी से सेक दिया, बस बन गया। अब ये सिक रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग सो के उठ गए हैं और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और बिट्टू जी ने ब्रश कर लिया है और शोना बेबी को ब्रश करा रहे हैं। वो इसको ब्रश कराएंगे, तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। तो मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका है। आज मैंने बनाई है बिट्टू जी की फेवरेट इप्पी और साथ में चाय। इप्पी बहुत टाइम के बाद बनी थी। ये सब खाया हमने, आधा एक घंटे बाद फिर रुकमणी आ गई थी, तो वो अपना यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ने यहाँ पे वाटरमेलन खाया, रखा हुआ था, तो हम लोग सोचे खा ले, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं तैयारी करने लगी शोना बेबी को नहलाने धुलाने की। तो यहाँ पे मैं इसको ना बैठा दी हूँ इसमें झूले में इसके। और एसी वाले भैया भी आ गए थे, क्योंकि ना एसी की जो आउटर यूनिट है ना, उसमें थोड़ा सा करंट आ रहा था, तो बिट्टू जी ने उसको बुला लिया था कि आके देख जाओ।
और यहाँ पे मैंने शोना बेबी की जो वॉकर है ना उसकी सीट मैंने धो दिया था, क्योंकि शोना बेबी ना इसकी सीट में ना सूसू पॉटी सब कर दिया था, तो धोना पड़ा मुझे यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खाना चढ़ा दी हूँ। चावल बन रहे हैं यहाँ पे, और सब्जी काहे की बन रही है मेरे को याद नहीं है फ़िलहाल अभी। और मैं यहाँ पे आटा लेके जा रही हूँ शोना बेबी की मालिश की तैयारी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन करके रख दी है, कपड़े रख दिए हैं, तेल रख दिया है, मॉइस्चराइज़र रख दिया है, कपड़ा बिछा दिया है। बस शोना बेबी आएगा, उसकी मालिश करके उसको नहलाऊँगी। यहाँ पे मैंने ईवू को मालिश करके नहला धुला के कूलर चालू कर दिया है, और उसको मैंने सुला दिया है। आराम से वो सो जाएगा। और वैसे भी उस मतलब नहाने धोने के बाद ना उसको नींद ही आती है। उसके बाद फिर हम लोग भी यहाँ पे ना जलजीरा पिए और हम लोग भी सो गए थे। फिर यहाँ पे हो गई है शाम, और यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं छीन धाम जाने के लिए, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो उसका व्लॉग मैं आप लोग के साथ ना एक सेपरेट व्लॉग में अपलोड करूँगी। अभी फ़िलहाल इसमें मैं सेपरेट इसमें नहीं लगा रही हूँ वीडियो वाली, वो वाली मैं बाद में अपलोड करूँगी पूरा व्लॉग एक साथ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं, रात हो गई है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं, चलो दूसरे दिन निकलना है हम लोग को। तो हमने यहाँ पे सोचा कि ये 2 बैग भरे हुए थे, तो इसमें से एक बैग हम लोग को ले जाना था। तो एक बैग मैंने खाली कर दिया है, ये शोना बेबी का बैग है। तो ये वाला बैग खाली हो गया है, और जो भी इसमें सामान थे, मतलब जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे और थोड़ा बहुत सामान भी था, तो मैंने ये वाले ना स्टोरेज बैग में रख दिया है। और एक ऊपर वाला है, दोनों भर के इसको भी उसी के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शोना बेबी ने मेरी पूरी चूड़ियाँ, जो मेरा चूड़ा होता है ना, पूरा लेके फैला दिया, उससे खेले पड़ा था, मैं पैकिंग कर रही थी तो। और यहाँ पे ना शोना बेबी के कपड़े मैंने रख दिए हैं, और हमारे भी कपड़े रख दिए हैं। और ये जोर जोर से रो रहा था सोने के लिए, रात भी हो गई थी। तो बस ईवू को सुलाया और कूलर चालू करके हम लोग भी सो गए दोनों। और अब कंटिन्यू करते हैं पैकिंग दूसरे दिन। चलो ये सब सामान भी रख लेते हैं अपन। बैग्स मैंने निकाल लिए हैं ये, और चलो रखते हैं। ये सबसे पहले ईवू का काजल है, ईवू का बॉडी वॉश है, नहीं बॉडी वॉश नहीं, बॉडी वॉश तो ये, हाँ बॉडी वॉश ये है, ये मॉइस्चराइज़र है, ये ऑयल है, ये मेरा हमारा दोनों का, मेरा और बिट्टू जी का फेस वॉश, इसमें बॉडी वॉश, इसमें शैम्पू, और ये है पाउडर, ये है बॉडी मिल्क मतलब मॉइस्चराइज़र, और ये हम तीनों के ब्रश, पेस्ट, जीपी, और ये एक पाउच रखा हुआ था, ये भी रख लेती हूँ। बाकी ये ईवू की दवाइयाँ हैं, थर्मामीटर रख ले रही हूँ, आउटलेट रख ले रही हूँ ये, और ये गैस की दवाई, और यहाँ पे डेटॉल रख लिया है, ये सैनिटाइज़र है जो ट्रेन में काम आएगा। इस बार मैंने सारे प्रिकॉशन ले लिए हैं ताकि ईवू को इन्फेक्शन का कोई डर ना हो, ठीक है। और ये मैंने ले लिया है मच्छर के लिए रोल ऑन, ताकि उसको मच्छर ना लगे। और ये वो है मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन, इसका वो निकल गया रैपर। चलो ये सब रख लेते हैं बैग में। फ़िलहाल ये 4 बैग बन गए हैं। इसमें है ब्रशेस वगैरह, इसमें है मेरा ये मेकअप पाउच है, मेरा मेकअप और बिट्टू जी का भी जो भी रहता है वो रहेगा। और इसमें है ईवू की दवाइयाँ, और इसमें है वही सब, मतलब बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह ये सब, और ईवू का भी सब है इसमें। और ये जो सैनिटाइज़र है ये मेरे हैंड बैग में जाएगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत निकाल सके, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ना ये सब बैग में जाएगी अंदर ट्रॉली में, और ये मैं हैंड बैग में रख लूँगी अपने। मुझे अपनी मल्टीविटामिन भी रखनी है, तो जितने दिन के लिए जा रही हूँ उतनी निकाल लेती हूँ, किसी डिब्बी, छोटी सी डिब्बी देखती हूँ उसमें रख लूँगी। बाकी सब पैक हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचा है, धीरे धीरे करती जाऊँगी। ये मेरा हैंड बैग है, यही वाला ले जाऊँगी मैं, इसको थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, गंदा हो गया है। ये वाला हैंड बैग जो है ना, ये मेरी दीदी लाई थी, पारू दीदी, दुबई से। वो दुबई में ही रहती है, आई थी तो तब लेके आई थी, तो हर जगह मैं यही लेके जाती हूँ। अब ना मैं इससे बोर हो चुकी हूँ। अब मैं नोएडा जा रही हूँ ना, वहाँ से देखो अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं एक हैंड बैग लेके आऊँगी, इतना ही बड़ा, क्योंकि ईवू के साथ सामान थोड़ा सा होता है ना, उसका डायपर रखना पड़ता है, कपड़े मतलब एक जोड़ी कपड़े और टॉवल वगैरह रखना पड़ता है, तो बॉटल, टिफ़िन, तो इतना बड़ा तो चाहिए ही है। देखूँगी पसंद आया तो लेके आऊँगी, इसको भी यूज़ करूँगी, लेकिन इसको अब मैं इससे बोर हो गई हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा पोंछ लूँ, गंदा गंदा पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये वाला जो स्वेटर है ना, ये पिंक वाला, ये मेरे पर्स में रहता है, जो मेरा हैंड बैग रहता है उसमें रहता है ये, क्योंकि कभी रास्ते में उसको फीड कराना पड़ा या उसको नींद आ रही है ना, तो ये उड़ा के
मैं सुला सकूं। तो ये मेरे हमेशा ये मेरे पर्स में रहता है। अभी मैंने कल इसको वॉश किया था तो निकाला था, नहीं तो ये मेरे हैंड बैग में ही रहता है हमेशा। तो एक ये है और एक ये ब्लू वाला है, ये ईवू का मतलब नहाने के बाद है जिससे मैं पोंछती हूँ, तो ये अलग रहता है, वो वाला अलग रहता है। तो ये उसके ट्रॉली में जाएगा, वो वाला मैंने मेरे बैग में रख दिया है। ये हम दोनों की ईयरबड्स हैं, ये बिट्टू जी का है और ये वाला मेरा है। दोनों चार्ज पे लगा दिया है ताकि ट्रेन में कुछ काम हो तो ऑब्वियसली हेडफोन तो लगाएंगे, ट्रेन में कुछ भी देखना होता है तो बिना हेडफोन के नहीं अच्छा लगता, तो लगा दिया चार्ज में। थोड़े बहुत चार्ज भी हैं, फुल चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे ईवू भी सो के उठ गया है, वो सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था और इसको मैंने सुला दिया था, तो मेरी तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है। इक्का दुक्का चीज़ बची है जो यूज़ करने के बाद रखनी है मुझे। तो बस यहाँ पे अब ये उठ गया है ना, तो अब इसको मैं खाना पीना खिलाऊँगी, थोड़ा बहुत इसके साथ खेलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको पानी पिला रही हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ईवू को खाना खिला देती हूँ। उसके लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, वो मैंने खिला दी है इसको। हमें जश्न मना, ये पकड़ो 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 बॉल पकड़ो 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 पकड़ो, ए भिशु पकड़ो, ए पिचू, ए भिशु, ईवू मारो, लात मारो, ए गोई पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ईवू को मैंने खाना खिला दिया है और सोच रही हूँ कि घी निकाल लूँ। मलाई इतनी सारी इकट्ठा हो गई है, इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी। अब और भरेगा ना तो गिरने लगेगा, और ईवू का घी ख़त्म भी हो गया है, तो सोच रही हूँ निकाल दूँ, क्योंकि ना ये 4-5 दिन में ना ख़राब ना हो जाए मलाई, या फिर फ्रीज़र में रख के जाना पड़ेगा। सोच रही हूँ निकाल ही लेती हूँ, निकाल के ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है वैसे भी, फटाफट निकालती हूँ। फिर ईवू की मालिश भी करना है, उसको नहलाना धुलाना है। रुकमणी अभी आई नहीं है तो सोच रही हूँ निकाल लूँ तो बर्तन भी निकल जाएंगे तो धो देगी वो। इतना मक्खन निकल गया है, इसका घी निकल जाएगा आराम से ईवू के लिए, महीना 1.5 महीने के लिए फुर्सत। उसी के लिए बस ये वाला घी निकालती हूँ, बाकी हम लोग तो मार्केट वाला खाते हैं। बट इस बार मैंने ना जो भैया आते हैं ना दूध देने, उनसे ही मैंने बोल दिया है कि आप गाय का दूध दे दिया करो, तो बोले कि ठीक है मैं दे दिया करूँगा। तो उनसे ही 1 लीटर ले लेंगे, मतलब 1 किलो पूरा ले लेंगे गाय का दूध। फिर भी मैं घर में ईवू के लिए अपने हाथ से ही निकालूंगी, बाकी हम लोग वो वाला खा लिया करेंगे। गाय का दूध है ना एकदम पीला पीला घी निकलता है। इसी में ना मैं सब्ज़ी बना लूँगी आलू की। आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं साथ में ले जाने के लिए, इसी में बना लूँगी सब्ज़ी, तो थोड़ा सा घी का भी टेस्ट आ जाएगा, बाद में ये धुल भी जाएगी। देखो भर गया ईवू के लिए। इसमें अब गर्मी आ गई ना तो इसमें जमेगा नहीं, ठंड में इसमें रख दी जम जाता तो निकलता नहीं था, तो इसमें मैंने रखना छोड़ के ना छोटा सा मेरे पास टिफ़िन है स्टील का, उसमें रखने लगी थी, बट अब फिर से इसी में रख दिया है मैंने, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, अब जमेगा नहीं। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, येलो येलो। ये इसमें मैं सब्ज़ी बना लूँगी, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे शोना बेबी की मालिश करके मैंने उसको नहला दिया है, तैयार कर दिया है, और रुकमणी भी अपना काम करके चली जाएगी। फिर थोड़ी देर मैं भी इसके साथ आराम करूँगी और फिर मिलते हैं शाम को। यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, इसमें है आलू की सब्ज़ी, इसमें है पूड़ी, इसमें मैंने थोड़ा सा ना हलवा बनाया है सूजी का, और इसमें ईवू के लिए पनीर मैंने रखा है रोस्ट करके घी में, और इसमें ईवू का आलू का पराठा है, सॉरी आलू का पराठा है। सब रेडी हो गया, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, बहुत लेट हो रहा है, बिट्टू जी भी आते होंगे, फटाफट तैयार होते हैं। पानी भी भरना है, अभी हो गई है। मैंने टिफ़िन भी इसमें रख दिया है, अभी वो कंबल बस बाकी है। पूजा भी कर लिए मैंने यहाँ पे, और लाइट गोल हो गई है। बिट्टू जी बस आते होंगे, 7:10 हो गए हैं, 7:30 पे निकलना है, 8 बजे ट्रेन है हमारी। ईवू भी तैयार हो गया है, ये बैठा है, मैं भी तैयार हो गई, दिखाती हूँ मैं अपने आप को। मैंने ये लोअर टी-शर्ट पहना है, ट्रेन में सोना ही तो है, जाके खाना खाना है और सो जाना है, रात की ट्रेन है, तो मैंने ये हल्का सा पहन लिया है, ढीला ढाला, बस कंफर्ट रहेगा। बस बिट्टू जी आ जाए, निकलते हैं। बिट्टू जी आ गए हैं। ईवू के एक जोड़ी कपड़े मोटे निकाल लिए हैं, इन केस ठंड लगी उसको, या फिर ऋषिकेश वगैरह कहीं पे ठंड हुई ना, हम लोग ऋषिकेश भी जाने वाले हैं, वहाँ ठंड हुई तो उसके लिए एक जोड़ी निकाल लिए हैं, और उसका कंबल ट्रेन में उड़ाने के लिए अलग से वो रख लेंगे, बैग में ये रख देते हैं।
यहाँ पे बिट्टू जी आ गए थे, साथ में ऑटो भी ले आए थे, तो बस अब हम लोग निकलते हैं। और ये वाला जो कंटिन्यूटी व्लॉग है ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।